घर खरीदने का सुनहरा ख्वाब एक बुरे सपने में तब्दील हो सकता है अगर आप सावधान न हो। अपना फ्लैट खरीदते वक्त खरीदार लाखों करोड़ों बिल्डर को महज भरोसे के दम पर दे देते हैं, लेकिन कई बार ये भरोसा टूट जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप फ्लैट खरीदने से पहले पूरी जांच करें और हो सके तो ड्यू डिलिजेंस कराएं एक वकील से जिसे इसका तजुर्बा हो। आए दिन इस तरह की खबरों से दो चार होने के बावजूद करोड़ों का फ्लैट खरीदते वक्त आप कितनी जांच पड़ताल करते हैं? शायद न के बराबर। जिस सपनों के घर को आप इतनी उम्मीदों के साथ खरीद रहे हैं, जिसमें अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं, कहीं उसे बेचने वाला बिल्डर आपसे कुछ छिपा तो नहीं रहा? अगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप भी इन्हीं की तरह सुर्खियों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर जो ब्रोशर आपको दिखाता है उसे ठीक से पढ़ें, समझें और उसकी अहमियत जानें। ब्रोशर हमेशा अपनी फाइल में रखिए, बिकॉज वो ब्रोशर देखकर या एक न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट देखकर ही आप फ्लैट देखने गए थे और जो उन्होंने आपको पहले स्टेज पर बताया वही आपका बेसिस था उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। तो ब्रोशर आपका पहला एडवर्टीजमेंट का सोर्स है जो किसी पॉइंट पर आपको अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़े तो आपको मदद करेगा। ये मत सोचिए कि अपने फ्लैट और बिल्डर की जांच करके आप छुट्टी पा गए। ये पता करना भी आप ही की जिम्मेदारी है कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट बनेगा उसको जरूरी इजाजत मिल गई है या नहीं। इसके लिए जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जांच कराएं। इनमें क्या बिल्डर का नाम है या किसी और के साथ उसका समझौता है? बिल्डर के पास इस जमीन पर निर्माण करने की इजाजत है या नहीं और उससे जुड़े स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड कागजात हैं या नहीं। अगर खेती की जमीन है तो उस पर इमारत बनाने की अनुमति सरकारी कागजों के साथ होनी चाहिए। म्युनिसिपल या लोकल अथॉरिटी से मंजूर हुए बिल्डिंग प्लान भी होना जरूरी है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और जो इमारत बनकर तैयार है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अगर आप फ्लैट रीसेल में खरीद रहे हैं तो ये जांच ले कि बेचने वाले ने अपनी खरीद को रजिस्टर और स्टैंप करवाया हो, बेचने वाले ने बिल्डर को पूरे पैसे दे दिए हों, इलाके की अथॉरिटी के रिकॉर्ड में बेचने वाले का ही नाम मालिक के तौर पर दर्ज हो। अगर सोसाइटी है तो फिर सोसाइटी में बेचने वाले का नाम मेंबर के तौर पर दर्ज हो। सभी टैक्स, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली पानी के बिल का भुगतान किया गया हो। फ्लैट पर किसी तरह का लोन बाकी ना हो। इस सब के अलावा साइन करने से पहले बायर्स एग्रीमेंट को भी गौर से पढ़ें। जिस तरह से उस बायर ने, उस डेवलपर ने उस ज़मीन को एक्वायर किया था, उसकी हिस्ट्री उस एग्रीमेंट में सही तरीके से होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास अगर आपके एंड पर या डेवलपर के एंड पर इस प्रोजेक्ट को देने में या पैसे जमा करने में देरी होती है तो पेनल्टीज दोनों तरफ पर फेयर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यूजुअली हमारे एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है डेवलपर्स के केस में, इसलिए अगर मेरा एग्रीमेंट कहता है कि इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है और आर्बिट्रेटर पहले से डेवलपर ने एक अपॉइंट किया हुआ है, आपको वो एग्रीमेंट बिल्कुल साइन नहीं करना चाहिए। ये सारा काम अकेले करने में न तो आसानी है और न ही समझदारी। बेहतर यही है कि किसी वकील की मदद से पूरी जांच या ड्यू डिलिजेंस करा लें। इसके लिए आपको वकील के तजुर्बे को देखते हुए 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का भी खर्च आ सकता है। लेकिन जिस फ्लैट के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वहां इस छोटे से खर्च से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सुकून के साथ अपने घर में रह सकते हैं। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए।